हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है, सेल की हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इस सेल की डिस्कवरी में, राइट। सो आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के सेल होते हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल है, हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, और ये सारी चीज़ें आप बहुत पहले से ही देखते आ रहे होंगे, बहुत पहले से आप पढ़ रहे होंगे। सो आज हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, इन दोनों सेल्स में। और जैसे आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बहुत ही सिंपल टाइप के सेल्स होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो स्टार्टिंग में यही मानना था कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक ही थे, प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स थे, क्योंकि वो सिंपल थे, हम सिंगल सेल थे ऐसा बोल सकते हैं हम। तो ये हमारे प्रोकैरियोट्स को, हमने सारे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला था कि वो प्रोकैरियोटिक में ही आते हैं। अब देखते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या चीजें उनके अंदर होती है, और यूकैरियोट से वो कैसे अलग है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स, अगर इस टर्म को हम ब्रेक करें तो हमें पता है कि कैरियोट्स मतलब है न्यूक्लियस। कैरियोट्स मतलब क्या है? न्यूक्लियस। और प्रो मतलब क्या है? प्रिमिटिव। प्रो मतलब क्या है? प्रिमिटिव। क्या है हमारे, इसका मतलब कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसका मतलब होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे मेन डिफरेंस है हमारे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। वहीं अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो वहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो हमारा जो सेपरेशन होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर रीजन के बीच में, वो एब्सेंट होता है, कोई सेपरेशन नहीं हो पाता, क्योंकि ये न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। तो हमारा कोई पार्टीशन आप नहीं देख पाएंगे, कोई सेपरेशन नहीं देख पाएंगे बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर रीजन। अब अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो क्योंकि वहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो अच्छे से डेवलप्ड है हमारा न्यूक्लियस, तो वहां पे सेपरेशन भी आप देख पाएंगे बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा क्या है? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। अब ये हमारा क्यों हम बोल रहे हैं प्रोकैरियोट्स इतना सिंपल है, क्योंकि वहां पे कोई ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी अलग से इनका कोई फंक्शन नहीं है, कोई अलग से मैकेनिज्म नहीं है, बहुत सिंपल सा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, कोई ऑर्गेनल आप देखने को आपको नहीं मिलेगा। वही अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स है, तो वो अभी हम आगे देखते जाएंगे। डायमीटर अगर देखिए तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे सेल का, ये हमारा डायमीटर है सेल का, और ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का डायमीटर है। प्रोकैरियोटिक सेल हमारे स्मॉल होते हैं, न्यूक्लियर वेल डेवलप्ड नहीं है, कोई पार्टीशन नहीं है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर रीजन के बीच में, और ऑर्गेनल्स कोई प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल, जो है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का, वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। ठीक है, और जो हमारे यूकैरियोट्स के सेल वॉल होते हैं, और आपको ये भी मैं बता दूं साथ में कि जैसे यूकैरियोट्स हमारे, अब हमारे पास एनिमल्स है, और फिर हमारे पास है प्लांट्स। ठीक है, तो आप इसमें भी अभी हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन दोनों सेल्स में क्या डिफरेंस है। पहले अभी आपको मैं एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल सेल्स हैं, उसमें कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। बट वही प्लांट सेल की बात करें तो वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट है, और वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। ऑलराइट, तो ये हमारा एक सेल वॉल का डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवाइड होता है, तो हमने जैसे कि सेल थ्योरी में भी पढ़ा था कि सेल अपने आप से रेप्लिकेट हो सकता है। तो वो रेप्लिकेशन जो हो रहा है, जो डिवीजन हो रहा है, वो किसके हेल्प से होता है? साइटोस्केलेटन से। बट यहाँ पे जो डिवीजन होता है, वहां पे कोई भी साइटोस्केलेटन, जिसको हम यहाँ पे एक साइटोस्केलेटन का नाम जो हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करता है वो है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, साइटोस्केलेटन मीन्स साइटो मीन्स सेल। ठीक है, तो सेल स्केलेटन, तो हमारे जो सेल स्केलेटन, हम क्या बोल रहे हैं? स्केलेटन मतलब कि जो रिजिडिटी, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है सेल को। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में जो ये सेल डिवीजन है, उसमें हमारा कोई साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे कोई इन्वॉल्व नहीं है। पर अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो वहां पे सेल डिवीजन माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से होता है। ठीक है, तो ये हमारे डिवीजन में हेल्प करवाता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमें, ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऑलराइट,
सो ये कुछ हमारे डिफरेंस है जो हमारे प्रोकैरियोट्स कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम यूकैरियोट से। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर, अभी स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, उससे पहले हम एक बार ऑर्गेनल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है हमारे यूकैरियोट्स में। तो जैसे हमने बात करी कि यूकैरियोट्स में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सो ये ऑर्गेनल्स है जो कि आप यूकैरियोट्स में देखेंगे। सो वैक्यूल है, लाइसोसोम है, गोल्गी अपैरेटस, ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सारे हमारे ऑर्गेनल्स हो गए। अभी वो ऑर्गेनल्स भी अलग टाइप से इन्होंने बाइफरकेट करा है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं? वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस एंड ER। अब आप ये जितने भी ऑर्गेनल है सबका अपने में एक फंक्शन है। सो वैक्यूला प्लांट में दिखेंगे, वैक्यूल में जो प्लांट में है वैक्यूल उसका साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल भी में भी प्रेजेंट होता है, पर लेकिन वहाँ पे उसका साइज छोटा होता है। लाइसोसोम है जो कि सुसाइडल बैग की तरह ये काम करता है, जो भी वेस्टेज है वो सारी चीज़ों को हम लाइसोसोम में डाल देते हैं या लाइसोसोम उसको डिग्रेड करता है। गोल्गी अपैरेटस है, गोल्गी अपैरेटस यहाँ पे सिंथेसाइज करता है हमारे लिपिड्स को। और फिर यहाँ ER है जो कि हमारे हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। सो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि ये हमारे पावर हाउस है। सो सबका फंक्शन है अपने में। आप जब देखेंगे सारे हमारे जो सेल जो चैप्टर है पूरा एक जो यूनिट हम बोल सकते हैं, उसमें ये सबका फंक्शन है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें पढ़नी होगी, बहुत सारी चीजें आप जब कवर करेंगे जब आप ये सारे ऑर्गेनल को पढ़ेंगे। सो ये हमारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स की हमने बात कर ली। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में आते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो ये तीन हमारे डबल मेम्ब्रेन में आ जाते हैं। ये हमारा यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। उससे पहले हम देखेंगे ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइलस है, और पाइलस आपको पता है ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है हमारे। फिर कैप्सूल है, कैप्सूल जो कि हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्रोकैरियोटिक सेल को। सेल वॉल हमारे सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सेल वॉल एक रिजिड सा है हमारे जो कि आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि अगेन हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो या हम बोल सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ अ सेल ये प्रोवाइड करता है। प्लस ये हमें ट्रांसपोर्टेशन में भी आप देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में भी सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं हेल्प करता है। प्लाज्मिड है हमारे पास, देन फ्लैजिला है, फ्लैजिला मोबिलिटी के लिए है। राइबोसोम से जहाँ पे सिंथेसिस होती है, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। आपका ये फिगर आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि हमारा फ्लैजिला कैसा दिखता है। कैप्सूल हमारा ये आउटर मोस्ट जो है हमारा ये कैप्सूल है, उसके अंडर आप देख सकते हैं। फिर सेल वॉल है, सेल वॉल के अंडर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन ये आप देख सकते हैं प्लाज्मिड हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर DNA जिसे हम बोल सकते हैं। फिर राइबोसोम्स है जहाँ पे सिंथेसिस होती है, साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियोइड। सो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया बैक्टीरिया का। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ये मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन, और अब हम देखेंगे ER। सो ER में मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया जो भी ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि हम सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इनफैक्ट ये स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है हमारे सेल को। ठीक है, फिर गोल्गी अपैरेटस है, यहाँ पे भी हम लिपिड की सिंथेसिस देखते हैं। या और आप यहाँ पे भी गोल्गी में आप देखेंगे कि कैसे प्रोटीन यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आगे कैसे जा रहा है, सारी चीजें यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस में हम आगे फंक्शन में देख सकते हैं कि गोल्गी में कैसे हमारे पास सिस्टिन होता है, आप कैसे वहां से फिर ट्रांस फेज होता है, सिस फेज होता है, कैसे वो प्रोटीन यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। सो सारी चीजें यहाँ पे हम देखते हैं। सो एग्जैक्टली गोल्गी में लिपिड का सिंथेसिस नहीं, सो एक करेक्शन है, गोल्गी का सिंथेसिस नहीं, यहाँ पे पैकेजिंग होती है। ठीक है, सो यहाँ पे पैकेजिंग होती है गोल्गी में। सो ये चीज आप ध्यान रखिए, ये थोड़ा करेक्शन है।
देन राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम मैंने आपको बता दिया सिंथेसिस में हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोलस जो है हमारा, उसको हम न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर ये न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल्स है। सो सेंट्रियोल्स आपको जब आप सेल डिवीजन देखेंगे तो सेल डिवीजन वाला जब आप पोर्शन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं वहां पे डिवीजन में भी काम आता है, सेंट्रियोल्स हमारे डिवीजन में काम आता है। देन माइक्रोट्यूब्यूल, सो ये हमारे सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और सेल डिवीजन में काम आता है। सो ये सारा हमारा स्ट्रक्चर हो गया यूकैरियोटिक सेल का। ये ऐसा, ये हमारे पास एसीआर है, देन ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सारा हमारा जो भी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं मैंने आपको बता दिए यूकैरियोटिक सेल में। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो आपको इजी रहेगा चीजों को समझने में जब आप आगे इनकी डिटेल में पढ़ाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में, और क्या जो भी हमने चीजें जितने भी ऑर्गेनेल्स है किस टाइप के ऑर्गेनेल्स होते हैं, सारी चीजें हमने कवर करी। आगे हम देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस है। तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।